नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वर्क फ्रॉम होम पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस को लगा था कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार उनकी ये बात मान लेगी कि पाकिस्तान ने दिल्ली में घुसकर भारत को मारा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के तमाम रनवे को पाकिस्तान ने तहस नहस कर दिया, भारतीय सेना के अड्डों को उड़ा दिया और प्रधानमंत्री संसद के मानसून सत्र के दबाव में, विपक्ष के दबाव में एक प्रेस रिलीज जारी कर बताएंगे कि भारत के दर्जनों फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने कैसे मार गिराए। और चूंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसा होशियार अनुभवी नेता प्रधानमंत्री देश में नहीं था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई गांधी नहीं बैठा था, तो भारत को मजबूरन पाकिस्तान से हारना पड़ गया। वर्क फ्रॉम होम पॉलिटिक्स पर आप हैरान मत होइए। लोकसभा चुनाव के बाद से हफ्तों महीनों का वक्त बीत चुका है। इंडिया अलायंस के सहयोगियों की मांग के बावजूद कांग्रेस ने कोई बैठक नहीं की है। अब तक मानसून सत्र के लिए कांग्रेस ने जो बैठक की, वह बैठक भी ऑनलाइन हुई। राहुल गांधी की सुविधा के मद्देनजर आजकल कांग्रेस डिजिटल पॉलिटिक्स करती है। आप चाहें तो राजनीति में वर्क फ्रॉम होम पॉलिटिक्स का असंभव इजाद करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को धन्यवाद दे सकते हैं। जो भी हो, मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस जिस तरह के संकेत दे रही थी, उससे साफ था कि ये लोग संसद नहीं चलने देंगे। फर्जी के सवालों पर हंगामा और शोर शराबा करेंगे और संसद में कभी कभार दिखाई देने का रिकॉर्ड बनाने वाले राहुल गांधी कहेंगे कि उन्हें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, सरकार उनकी आवाज बंद कर दे रही। लेकिन सरकार ने तो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मानसून सत्र को पहले से ही विजय सत्र बनाने की योजना बना ली थी, प्लानिंग कर ली थी। विपक्ष को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने को तैयार हो जाएगी। सरकार ने पहले ही बहस की दोस्तों तैयारी कर ली थी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल की असलियत पूरा देश संसद के भीतर से देखेगा। मानसून सत्र में राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी खूब ढेर सारा मीम मटेरियल देने वाली है। आज के एपिसोड में बहुत कुछ है। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और अपनी राय जरूर देंगे। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि हर युद्ध में भारत को 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। एक मोर्चा पाकिस्तान का, दूसरा मोर्चा चीन का और तीसरा मोर्चा चीन पाकिस्तान के भारत में मौजूद राजनीतिक सामाजिक सिंडिकेट का। तो पहलगाम की आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर तो विजय प्राप्त कर ली। दुनिया ने उसे मान लिया, देश ने उसे देखा, दुनिया ने उसे देखा। पाकिस्तान और चीन के हर हथियार का भारत ने ऐसा जवाब दिया कि लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर अभी तक पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस ऑपरेशनल नहीं हो पाया। यह पाकिस्तान को दोस्तों न्यूक्लियर सपोर्ट देने वाला एयरबेस है, रणनीतिक एयरबेस है। ब्रह्मोस ने वहां कितना सटीक और कितना गहरा मारा है, इसे 2 महीने से बंद पाकिस्तान के इस एयरबेस की मौजूदा स्थिति से भी कोई भी समझ सकता है। चूंकि जंग का आधा मोर्चा बचा रह गया था, तो चीन पाकिस्तान के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बाकी बचे आधे मोर्चे पर जंग जारी है। और आधे मोर्चे की लड़ाई और उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी को चीन में जो कूटनीति भारत ने की, वो सर्कस दिख रहा, लेकिन यह नहीं दिखा कि रूस, भारत, चीन का जो महागठबंधन विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के बाद आकार लेता दिख रहा, जिससे पूरी दुनिया हैरान है, भौचक है। कैसे चीन ने पहलगाम की आतंकी घटना की जमकर निंदा की, यह नहीं दिख रहा कांग्रेस को, सर्कस दिख रहा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत के 2.5 मोर्चों में से एक शी जिनपिंग को सरेंडर करते, बदलते,
आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कोई हरकत नजर नहीं आ रही। कांग्रेस को लगता है कि उसका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। कांग्रेस ने पाकिस्तान का नाम लेकर के, राहुल गांधी ने पाकिस्तान का नाम लेकर के अब तक आलोचना नहीं की। कांग्रेस को लगता है कि इससे उसका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। आपको साल 2000 में इसी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जरूर याद होगा। पोखरण और कारगिल के बाद उन्होंने देश के सवाल पर, विपक्ष खासकर कांग्रेस के रवैये पर तीखा हमला किया था। वाजपेयी जी, भाजपा बदल गई, वाजपेयी जी की जगह मोदी जी आ गए, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं है। वही सोनिया गांधी हैं, वही राहुल गांधी, वही रवैया कि भारत तो अलग थलग पड़ गया। कोई भारत के साथ, कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा। भारत एक कमजोर देश है, उसे पाकिस्तान के सामने, चीन के सामने, अमेरिका के सामने, सबके सामने झुक कर रहना चाहिए। यह रवैया कांग्रेस का नहीं बदला। आप चाहें तो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वास प्रस्ताव पर वाजपेयी जी के ऐतिहासिक भाषण को भी सुन लीजिए। वाजपेयी जी ने क्या कहा था? वाजपेयी जी ने कहा था कि कई दल हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि भाजपा के साथ आने से उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। वाजपेयी जी ने आज से सालों पहले सवाल किया था कि यह कैसी राजनीति है कि हमारे लिए देश से बढ़कर वोट बैंक हो गया। हम मध्यावधि चुनाव में जा सकते हैं, देश के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वोट बैंक के लिए हमेशा से देश को वोट बैंक के नीचे रखेंगे। यह क्या है भाई? आप देखिए, तब से लेकर आज तक क्या बदला? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान का नाम लेकर पहलगाम में उसके हमलों की आलोचना नहीं की, देश के ऊपर पाकिस्तानी हमलों की आलोचना नहीं की। जिस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राहुल गांधी ने एमओयू पर दस्तखत किए थे, वो चीन तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से मार खाकर हफ्तों बाद सुधरता दिख रहा और पहलगाम को आतंकी घटना करार दे रहा अब, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरी। आप देख सकते हैं इसे। चीन के साथ कांग्रेस के समझौते की तस्वीर में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के पीछे खड़े शर्मा जी ने कैसे अभी हाल ही में यह कहते हुए वे नजर आए कि भारत इजराइल को हमास पर हमला करने से रोकता क्यों नहीं। जैसे नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर हमास को महीनों से ठोके जा रहे हैं। यह क्या है भाई? असल में यह बचे हुए आधे मोर्चे की जंग है, जिसे कौन लड़ रहा है इसे देशवासी खुली आंखों देख सकते हैं। भारतीय सेना ने कह दिया, सीडीएस ने कह दिया, राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स के भाव ने पूरी दुनिया में मुनादी कर दी, चीन के डिफेंस स्टॉक के भाव ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में असल में हुआ क्या था। राफेल बनाने वाली कंपनी की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया, लेकिन वोट बैंक को गुदगुदाने वाली, वर्क फ्रॉम होम पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस को यह चीजें अब तक समझ नहीं आ रही। किस लिए? वोट बैंक के दबाव की वजह से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा एक फाइटर जेट क्रैश हुआ, और वह भी जंग के मोर्चे पर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से तो भारत के रक्षा मंत्री मिले नहीं, ट्रंप से सीडीएस भारत के मिले नहीं। अलबत्ता आसीम मुनीर जरूर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिला, रोया, अपनी बातें बताई। उसने बताया होगा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिरे। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान की जंग में 5 फाइटर जेट डाउन हुए थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि भारत के जेट थे। मुनीर ने उन्हें जो गिनती दबा छिपा के बताई होगी, ट्रंप ने उसे उजागर कर दिया। लेकिन कांग्रेस को, राहुल गांधी को लगता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई विमान गिरा है, 5 जेट गिरे हैं, तो वह भारत के ही हो सकते हैं, पाकिस्तान के नहीं। ऐसा राहुल गांधी को लगता है। समझा जा सकता है कि आधे मोर्चे पर पाकिस्तान की जंग लड़ने वाले पाकिस्तानी सिपाही भारत के सामने भला पाकिस्तान जैसे ताकतवर देश का विमान कैसे गिरा सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आधे मोर्चे की जंग को संसद में लाकर सरकार ने विपक्ष की सोच से अलग नहले पर दहला जड़ दिया। उनके लिए संसद में ही उनके साथ इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ताकि पूरा देश देखे।
बात दूसरी है कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिटिक्स करने वाले राहुल गांधी संसद में कितनी देर तक बैठे रहते हैं। राहुल जी इटालियन डिश पास्ता खाने के बाद दोपहर की नींद भी लेते हैं, ऐसा सुना गया है। संसद में हो हल्ला के बाद उनकी नींद का इंतजाम मानसून सत्र के दौरान उनके अपने लोग कैसे कर रहे हैं, यह पहले ही दिन दिख गया। बाद बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद का करिश्मा पूरी दुनिया देख रही। चीन ने पहलगाम की आलोचना करके असंभव काम किया है। आप सोच नहीं सकते इस चीज को। यह कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिहाज से। अब तक आतंकी मोर्चे पर पाकिस्तान को बेहयाई से चीन ही बचाता रहा है, और जहां तक बात विदेश नीति के मोर्चे पर है, भारत सरकार के नीति की है, भारत के जो सर्कस जो भारत का उन्हें लग रहा कूटनीति में, तो मानसून सत्र में ही कांग्रेस को इस मुद्दे पर भी गहरी चोट मिलेगी। अभी तो मोदी जी मालदीव के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। यह वही मालदीव है जिसे मोदी जी रास्ते पर ला चुके हैं। जो अभी कांग्रेस का यह सवाल भी आने वाला है दोस्तों आपके सामने कि मानसून सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो यह सवाल लगातार उठाए ही जा रहे हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर रहेंगे। कांग्रेस भले प्रधानमंत्री की यात्रा के हासिल को न जान पाए, लेकिन देश को इस यात्रा की अहमियत मालूम है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा नेबरहुड फर्स्ट और वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 25 से 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मालदीव में होंगे, जहां चीन के खिलाफ मालदीव के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए जाएंगे। व्यापार और भारत के वहां पर निवेश को लेकर नए सिरे से बातचीत होगी, डील होगी, समझौते होंगे। मालदीव से पहले प्रधानमंत्री 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में रहेंगे और भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वहां आपको मालूम है यह समझौता किस तरह भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहा। अब तक समझौता नहीं होने की वजह से भारत को ब्रिटेन में अपने 99% निर्यात पर शुल्क देना पड़ता था, लेकिन समझौते के बाद भारत को यह शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे कपड़ा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट और जैविक रसायन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग और कारोबार बढ़ेगा। इससे भारत का निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा और 2030 तक ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय कारोबार को 120 अरब डॉलर तक ले जाना भारत का लक्ष्य है। भारत उस दिशा में बढ़ रहा। भारत को सेवा क्षेत्र में बड़ा मौका मिलेगा ब्रिटेन के साथ इस समझौते से। भारतीय पेशेवरों का ब्रिटेन में जाकर काम करना ज्यादा आसान होगा। भारत से ब्रिटेन तक भारतीयों के लिए रोजगार के नए नए मौके बनेंगे। भारत लगातार इस तरह की डील यूरोप, अफ्रीका और तमाम देशों के साथ कर रहा। मजेदार बात यह है कि अपनी शर्तों पे, अपनी जरूरत के हिसाब से कर रहा, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि भारत की कूटनीति में सर्कस हो रहा है। डेयरी क्षेत्र को भारत ने ब्रिटेन के साथ भी समझौते से बाहर रखा है, क्योंकि भारत के लिए यह एक सेंसिटिव इशू है। वही डेयरी क्षेत्र जिसे लेकर भारत ने ट्रंप और अमेरिका को साफ साफ दो टूक कह दिया, भैया ये नहीं चलेगा। और भारत अमेरिका के बीच इसी वजह से द्विपक्षीय कारोबारी समझौते में पेच फंसा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस का वही रवैया नजर आएगा आने वाले दिनों में, जिसका उल्लेख वाजपेयी जी के परमाणु परीक्षण की घोषणा के बाद सालों पहले संसद में दिखा था। कांग्रेस सवाल करेगी कि प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन क्यों चले गए, क्या मिलता है इन विदेश दौरों से भारत को। कुल मिलाकर यह अलग भारत है जो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। यहां अब सरकारें वोट बैंक के दबाव से नहीं, बल्कि देश की जरूरत के हिसाब से चलती है। भारत ने 2.5 मोर्चे पर जंग को डील करना वक्त के साथ सीख लिया। पहले देश की जनता ने सरकार को ताकत दी थी, और अब ऑपरेशन सिंदूर ने आसमान में बेहिसाब उड़ने के लिए सरकार को, मोदी जी को पंख दे दिए। अब भारत की सरकार चीन अमेरिका की कंपनियों के फायदे के लिए टेबल के नीचे से कुछ ले देकर कानून नहीं बदलती।
उनके लिए जमीन नहीं तैयार करती, बल्कि देश का वाजिब हिस्सा मांगती है तमाम विदेशी कंपनियों से, तमाम दूसरे देशों से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।